Today we are doing very important solution D'Alembert solution of one dimensional wave equation. कभी ये क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि वेव इक्वेशन का प्रूफ करो कि जनरल सॉल्यूशन इस फॉर्म में होता है। तो देखो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना है, हमने सबसे पहले हमने लिखना है लेट v एंड w बी टू न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमने दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लिए, ठीक है, सच दैट वो किस प्रकार है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल माने इस प्रकार है कि w है हमारा x प्लस सी टी और v है x माइनस सी टी। ठीक है, लेट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने एज्यूम कर लिए v एंड w, और इस प्रकार है w x प्लस सी टी और v हो गया x माइनस सी टी। ओके, अब सबसे पहला स्टेप है डी डेल u बाई डेल एक्स। तो बताओ डेल u बाई डेल एक्स कैसे कर सकते हो आप? आपको पता है डेल u बाई पहला वेरिएबल क्या है, डेल w इंटू डेल w बाई डेल एक्स प्लस फिर क्या है डेल u बाई दूसरा क्या लिया हमने, v लिया ना, डेल v और डेल v बाई डेल एक्स। ओके, तो अब क्या हो गया ये बताओ मुझे। आपको पता है यहाँ से आप डेल w बाई डेल एक्स निकालोगे तो डेल w बाई यहीं नीचे लिख देते हैं, डेल w बाई डेल एक्स क्या हो गया, x प्लस सी टी का पार्शली डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है, और डेल v बाई डेल एक्स करोगे तो क्या आ गया 1। तो इसमें वैल्यू पुट करो इसकी, तो डेल u बाई डेल एक्स हो गया डेल u बाई डेल w इंटू 1 हो गया, और डेल u बाई डेल v इंटू ये भी 1 हो गया। ठीक है, इसको अब आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या डेल बाई डेल एक्स को लिख सकते हो आप डेल बाई डेल w प्लस डेल बाई डेल v की फॉर्म में। ओके, अब हमने किया फाइंड डेल स्क्वायर u बाई डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो बताओ हमें यही चाहिए ना, तो कैसे निकाल सकते हो इसको? सीधी सी बात है, डेल बाई डेल एक्स इंटू डेल, ऐसे निकाल सकते हो ना, पता है आपको। अब डेल बाई डेल एक्स की आपको वैल्यू पता है क्या है, डेल बाई डेल एक्स की किसके इक्वल लिखा है हमने, डेल बाई डब्ल्यू प्लस डेल बाई, और डेल यू बाई डेल एक्स क्या है, डेल यू बाई डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू बाई डेल वी। अब देखो इसको अंदर सॉल्व करते हैं इसको, तो ये डेल स्क्वायर यू बाई डेल डब्ल्यू स्क्वायर, फिर ये इसके साथ गया तो डेल स्क्वायर यू बाई डेल डब्ल्यू डेल वी, ये इसके साथ गया तो ये हो गया डेल स्क्वायर यू बाई डेल डब्ल्यू डेल वी। ये डेल वी डेल डब्ल्यू या डेल डब्ल्यू डेल वी एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेल स्क्वायर यू बाई डेल वी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया डेल स्क्वायर वी बाई यू बाई डेल डब्ल्यू स्क्वायर टू डेल स्क्वायर यू बाई डेल डब्ल्यू डेल वी, और ये हो गया डेल स्क्वायर वी बाई डेल वी स्क्वायर। ओके, सिमिलरली अब क्या फाइंड करेंगे, अब यही चीज़ हम डेल यू बाई डेल टी में आ जाएंगे। पहले हमने क्या किया समझ रहे हो ना, डेल यू बाई डेल एक्स है ना, दो वेरिएबल है ना यहाँ यूज और केस इक्वेशन में, एक्स और टी। ठीक है, अब क्या करें डेल यू बाई डेल टी, तो डेल यू बाई डेल टी को भी वैसे ही लिखेंगे जैसे डेल यू बाई डेल डब्ल्यू, सॉरी डेल यू बाई डेल टी को क्या लिखेंगे, डेल यू बाई डेल डब्ल्यू बाई डेल टी प्लस दूसरा क्या लिखेंगे डेल यू बाई दूसरा क्या था वी इंटू डी वी बाई डी टी। अब फिर वो देखो u क्या था हमारा x प्लस सी, डब्ल्यू क्या था x प्लस सी टी था, और v क्या था x माइनस सी टी, यही था ना। तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी क्या आएगा c, और डेल v बाई डेल टी क्या आएगा माइनस सी। तो इसमें वैल्यू रखो, तो डेल u बाई डेल टी आ गया, क्या आ गया c डेल u बाई डेल डब्ल्यू, और यहाँ माइनस सी डेल यू बाई डेल वी। ठीक है, सी कॉमन ले सकते हैं, आपको सबको पता है, कोई बहुत इजी अप्रोच हम इसको अपना रहे हैं। अब देखो ये क्या है डेल यू बाई डेल टी, तो डेल बाई डेल टी को किसकी कैसे लिखा जा सकता है, सी डेल बाई डेल और डेल बाई डेल वी। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या चाहिए, देखो बहुत सिंपली हम कर रहे हैं, कोई भी मुझे लगता नहीं प्रॉब्लम होगी। हमें क्या चाहिए डेल स्क्वायर यू बाई डेल टी स्क्वायर चाहिए ना, क्योंकि वही तो है हमारी वेव इक्वेशन। तो इसको क्या लिख सकते हैं डेल बाई डेल टी और डेल यू बाई डेल टी। ठीक है, अब डेल बाई डेल टी का क्या है सी डी बाई डेल डब्ल्यू माइनस डेल बाई डेल वी, और यहाँ डेल यू बाई डेल टी क्या है, तो सी इंटू सी सी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, डेल यू बाई डेल डब्ल्यू डेल यू बाई डेल वी। ठीक है, बहुत सिंपली। अब वैसे ही इसको करो पहले इन दोनों के साथ, तो ये हो गया डेल स्क्वायर यू बाई डेल डब्ल्यू स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ ले गए तो ये हो गया डेल स्क्वायर यू बाई डेल डब्ल्यू डेल वी, फिर यहाँ ले गए तो ये हो गया डेल स्क्वायर यू बाई डेल डब्ल्यू डेल वी, और माइनस माइनस का क्या हो गया प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल वी स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं डेल स्क्वायर यू बाई डेल डब्ल्यू स्क्वायर माइनस टू डेल स्क्वायर यू बाई डेल डब्ल्यू डेल वी, और डेल स्क्वायर वी बाई यू बाई
डेल वी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन थी उसमें रख दें। इक्वेशन क्या थी हमें पता है ना, वेव इक्वेशन क्या होती है हमारी, क्या होती है, डेल स्क्वायर यू बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये सबको पता है मुझे जहाँ तक लगता है। तो इसकी वैल्यू हम देखेंगे क्या थी हमारी वैल्यू, इसकी वैल्यू थी डेल स्क्वायर डेल टी की थी सी स्क्वायर डी स्क्वायर यू बाई डेल डब्ल्यू स्क्वायर माइनस टू डेल स्क्वायर यू बाई डेल डब्ल्यू डेल वी प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल वी स्क्वायर। ठीक है, यही थी ना इसकी वैल्यू। और यहाँ क्या थी, इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर क्या है, इसको भी देख लो। डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर कहाँ किया हमने, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर है हमारे यहाँ। ठीक है, ये क्या था, इसको लिख सकते हैं डेल स्क्वायर यू बाई डेल डब्ल्यू स्क्वायर प्लस यहाँ प्लस था डेल डब्ल्यू डेल वी प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल वी स्क्वायर, यही था ना। तो क्या हो गया ये देखो, डेल स्क्वायर यू बाई डेल डब्ल्यू स्क्वायर माइनस टू डेल स्क्वायर यू बाई डेल डब्ल्यू डेल वी प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल वी स्क्वायर। और यहाँ क्या था, डेल स्क्वायर यू बाई डेल डब्ल्यू स्क्वायर प्लस टू डेल स्क्वायर यू बाई डेल डब्ल्यू डेल वी प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल वी स्क्वायर। तो आप समझ पा रहे हो, ये कैंसिल हो गया और एक साइड ले जा लोगे, ये क्या हो गया, 4 डेल स्क्वायर यू बाई डेल डब्ल्यू डेल वी इक्वल टू 0। ठीक है ना, और ये हो गया डेल स्क्वायर यू बाई डेल डब्ल्यू डेल वी इक्वल टू 0। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें बताओ क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेट कर दो। इसको कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, डेल बाई डेल वी डेल यू बाई डेल डब्ल्यू लिख सकते हैं ऐसा। अब इसको कर दो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो डेल यू बाई, क्योंकि ये पार्शल दे रखा है ना, तो डेल यू बाई डेल वी। अब वी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें पता है कांस्टेंट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू भी कांस्टेंट की तरह यूज होता है ना, तो एफ डब्ल्यू आ जाएगा। अब फिर क्या करोगे, ये डेल यू है, फिर अगेन इंटीग्रेट अब किसके रिस्पेक्ट में करोगे, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू, समझ रहे हो ना एफ डब्ल्यू क्यों लिखा मैंने, समझ रहे हो ना। अब हमने ये स्टेप समझ नहीं आती बच्चों को कि वी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया था ना इसको, तो हमें पता है ना पार्शल यूज़ हो रखे हैं ना, तो हमें पता है कि जब इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं ना, तो वी के लिए तो डब्ल्यू एक कांस्टेंट ही की तरह यूज़ हो गया ना, तो एफ डब्ल्यू क्या है, आर्बिट्री फंक्शन ऑफ डब्ल्यू। ओके, अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू, तो क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ बच जाएगा यू, और इसको अगर हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डब्ल्यू, तो एक और कांस्टेंट आ जाएगा, उस कांस्टेंट को हमने लिख दिया। अब किसकी फॉर्म में आएगा, वी की फॉर्म में। ठीक है, तो यू क्या आ गया, अब यू आ गया, इसको हम लिख लेते हैं फाई डब्ल्यू प्लस साई वी। डब्ल्यू क्या है बताओ, और फाई डब्ल्यू क्या है, जहाँ पता है ना आपको, फाई डब्ल्यू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डब्ल्यू, और डब्ल्यू क्या है आपको पता है, यू क्या आ गया, फाई डब्ल्यू प्लस साई वी। अब फाई डब्ल्यू क्या लिया था हमने, डब्ल्यू क्या लिया था, एक्स प्लस सी टी, और ये क्या लिया था, वी क्या लिया था, एक्स माइनस सी टी। तो यही तो हमें प्रूफ कर, ये आ गया हमारे पास वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का डीएलेम्बर्ट सॉल्यूशन। तो इसमें जो फाई और साई हैं वो क्या है, फाई एंड साई आर आर्बिट्री फंक्शन। तो मुझे लगता है आई होप आपको ये समझ आ गया, वो बहुत ईजी है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली you will be able to understand this. Thank you.